हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऐसी हॉरर मूवी की कहानी देखने जा रहे हैं जिसका खौफ सिर्फ अंधेरे या डीमन से नहीं बल्कि इंसान के ईमान से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो एक शैतान उसके जहन में वसवसे डालता है ताकि वो अल्लाह को याद करने से भटक जाए। इस शैतान को खंजाब कहा जाता है। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक शख्स से जो नमाज पढ़ रहा है और इसका नाम सिमिदी है। सिमिदी नमाज कंप्लीट करने के बाद अपनी बेटी के रूम में जाता है और उसे बहुत प्यार से नमाज के लिए उठाता है। इसकी बेटी का नाम राहियू है। राहियू उठ जाती है और वजू करने के लिए बाहर जाती है। जैसे ही वो वजू कर रही होती है कि उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। खैर राहियू फिर से अपना वजू कंटिन्यू करती है, लेकिन सडन उसे फिर किसी की प्रेजेंस फील होती है कि जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा हो। राहियू फिर से इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। उसे लगता है शायद कोई घर में उठा है। वो अंदर आती है और रूम में अपने भाई को और अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ और उसका भाई सो रहे होते हैं और वो उन्हें देखकर डोर क्लोज करके चली जाती है। राहियू नमाज स्टार्ट करती है कि उसके पीछे ब्लैक कॉस्ट्यूम में एक शख्स दिखाई देता है और नेक्स्ट मूवमेंट में ही वो डिसअपियर हो जाता है। अभी लड़की नमाज पढ़ ही रही होती है कि कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है, जैसे कुछ चीजें गिर रही हों। लड़की जल्दी से नमाज कंप्लीट करके दूसरे रूम में जाती है और देखती है कि दो लोग उसके फादर सिमिदी को पकड़े हुए हैं। लड़की घबरा जाती है और अपने फादर को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन दूसरा आदमी राहियू को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। राहियू स्ट्रगल करती है, लेकिन राहियू की आंखों के सामने वो पहला आदमी बहुत ब्रूटली उसके फादर सिमिदी का मर्डर कर देता है। राहियू स्ट्रगल करती है खुद को छुड़वाने के लिए और वो आदमी जिसने उसे पकड़ा होता है उसके फेस पर बाइट करती है और उसकी स्किन उतार देती है। राहियू पहले आदमी की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो आदमी राहियू पर भी अटैक कर देता है। पहला आदमी राहियू को एक साइड पर पुश करता है और राहियू के सर पर चोट लगती है और वो फेंट होने लगती है और फिर जमीन पर गिर जाती है और ब्लर विजन में अपने फादर सिमिदी का गला बॉडी से अलग होते हुए देखती है और फिर वो कम्प्लीटली फेंट हो जाती है। फिर दिखाया जाता है सिमिदी का कटा हुआ सर उसके घर के मेन गेट पर हैंग कर दिया गया है। अब दिखाया जाता है कि राहियू के फादर सिमिदी पर क्लेम्स लगाए गए हैं कि वो ब्लैक मैजिक जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था और उनके कल्चर में ऐसे शख्स को शामन कहा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बाजार पर और इसमें एक लड़का जो सामान कैरी हुए राहियू की शॉप में जाता है और सामान रखता है। राहियू सामान चेक करती है और अब एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रीरी है और वो नेक्स्ट शॉप पर ही काम करती है। रीरी राहियू को बहुत हंस से देख रही होती है और उस लड़के को कहती है कि ये इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी तुम्हें दिख रही है, तुम इसकी ज्यादा क्लोज मत हो और इस पे फिदा होने की जरूरत नहीं। लेकिन वो लड़का राहियू में इंटरेस्टेड नजर आता है। खैर वो लड़का सामान डिलीवर करके अपने पैसे लेकर चला जाता है। वो जेलस लड़की रीरी राहियू को फिर से बुरा भला बोलती है, लेकिन राहियू उसे इग्नोर कर देती है। फिर राहियू शॉप क्लोज करके बाजार से कुछ टॉयज बाय करती है और घर की तरफ आती है और घर पहुंचते ही देखती है कि उसके स्टेप ग्रैंडफादर आए हुए हैं और वो उसकी माँ से कुछ बात कर रहे हैं। राहियू बाहर से खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है और फिर घर में एंटर होती है और माँ को और स्टेप ग्रैंडफादर को सलाम करती है। स्टेप ग्रैंडफादर कुछ फूड लाए होते हैं और कुछ पैसे राहियू को देते हैं एक एनवेलप में। राहियू थैंक्स करती है और इग्नोर करते हुए अपने छोटे भाई की तरफ चल पड़ती है और उसे जाके टॉयज देती है। स्टेप ग्रैंडफादर नोटिस करते हैं लेकिन वो इग्नोर करते हैं कि राहियू का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। फिर स्टेप ग्रैंडफादर जिनका नाम संतोत है वो राहियू से कहते हैं कि तुम्हें इतने ज्यादा टॉयज बाय करके नहीं लाने चाहिए, तुम्हारा छोटा भाई खराब हो जाएगा, तुम इसको सिखाओ कि वो अपना ख्याल कैसे रखे। राहियू अपने भाई को ऊपर भेज देती है और खुद भी जाते जाते स्टेयर्स पर रुक जाती है और सुनती है कि उसके स्टेप ग्रैंडफादर संतोत उसकी माँ को बोल रहे हैं कि वो उनके होम टाउन चले और कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को मेरे पे ट्रस्ट था और ये कि मैं तुम सबका ख्याल रखूंगा, तुम सब अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सिमिदी की बीवी जिसका नाम ननिंग है, ननिंग कहती है कि हम यही ठीक है, राहियू को यहाँ पे रहना अच्छा लगता है। हाँ मैं उसकी स्टेप मदर हूँ लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। स्टेप ग्रैंडफादर संतोत कहते हैं तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे ये जगह सेल करने के लिए कहा था, तुमको अपने हस्बैंड के पास का तो पता ही है। सही बोला ना, यहाँ के लोग तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे क्योंकि ये लोग काफी जजमेंटल है। राहियू स्टेयर्स पर खड़ी सब सुन रही होती है और उसे फ्लैशबैक आता है कि उसके फादर के मर्डर के दिन उसने दो आदमियों में से एक को फेस पर बाइट की थी और उसकी स्किन उतार दी थी और वो काफी सीरियस वुंड था। फिर दिखाया जाता है कि उसी रोज बहुत से लोग उनके घर के बाहर खड़े होते हैं और राहियू के बाप सिमिदी को बुरा भला कहते हैं, उसको शमन कहते हैं और कहते हैं कि ये स्पेल और ब्लैक मैजिक जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। और उसी क्राउड में एक शख्स जिसके फेस पर वो जख्म था, राहियू को वो शख्स वहाँ पर उस क्राउड में नजर आ जाता है और वो आदमी स्टेप ग्रैंडफादर संतोत के साथ बात करते हुए दिखाई देता है और यहीं से राहियू के माइंड में शक पैदा होता है कि क्या संतोत उसके फादर सिमिदी के मर्डर में इन्वॉल्व है। अब सीन दिखाया जाता है राहियू और उसकी फैमिली का। राहियू कुछ बनानास लिए नेबर्स में एक घर है जहाँ वो जाती है और एक शख्स जिसका नाम मिस्टर सार्वो है, मिस्टर सार्वो कहकर बुलाती है कि सर आप कहाँ हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता उस वक्त। राहियू आवाज देते हुए चेक कर रही होती है कि उसे एक स्नेक स्टिक नजर आती है और साथ ही उसे चाइल्डहुड फ्लैशबैक आता है कि उसके फादर सिमिदी
रोते हुए एक रूम में एंटर होते हैं जहाँ एक ब्लैक फेस्ड जिसे एक स्नेक ने बाइट किया होता है एक औरत की डेड बॉडी पड़ी होती है और यही वो औरत रहायू की रियल मदर है। रहायू के फादर अपनी बीवी को देखकर रो रहे होते हैं। अचानक उनके माइंड में उनकी बेटी का ख्याल आता है। सेमिदी रहायू को ढूंढने लगते हैं और उनकी नजर एक कबर्ड पर जो साइड पर थी उस पर पड़ती है। वो कबर्ड खोलते हैं तो छोटी रहायू डर और खौफ से उसमें छुपी होती है। हाथ में वही स्नेक स्टिक लिए हुए है जिसे केन कहा जाता है और ये वही केन है जिसे वो मिस्टर सारो के घर में देखती है। सेमिदी प्यार से स्टिक को रहायू से पकड़ता है और उसे प्यार करता है। फ्लैशबैक खत्म और पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रहायू डर के पीछे मुड़ती है तो मिस्टर सारो वहाँ खड़े होते हैं। रहायू फिर से स्टिक की तरफ देखती है। मिस्टर सारो समझ जाते हैं कि रहायू क्या पूछना चाह रही है। मिस्टर सारो कहते हैं कि ये कैन मुझे तुम्हारे लेट फादर ने दी थी इसकी हिफाजत करने के लिए। ये एक स्क्योर्ड कैन है, अगर इसके साथ केयरफुली ना रहा गया तो तुम भी अपनी माँ की तरह मर सकती हो। रहायू कुछ डर जाती है और बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ बनाना लाई थी। मिस्टर सारो कहते हैं ओह थैंक यू बेटा। रहायू बाहर आने लगती है तो मिस्टर सारो आवाज देते हैं। रहायू रुक जाती है और मिस्टर सारो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम सेंतोत को पसंद नहीं करती। हाँ मैं समझता हूँ कुछ लोग बहुत होली दिखते हैं लेकिन असल में वो होते नहीं। फिर मिस्टर सारो कहते हैं रहायू को क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे फादर सेमिदी ने एक प्रेयर रूम डोनेट किया था जो मार्केट के एग्जैक्ट पीछे है। रहायू थोड़ा सा हैरान होती है लेकिन उसे सस्पेंस होता है और फिर रहायू उसी प्रेयर रूम की तरफ आती है जिसका नाम अल मकमूम प्रेयर रूम है और ये वही रूम है जहाँ इस मूवी के सीक्रेट रिवील होंगे। अब सीन शिफ्ट होता है अल मकमूम प्रेयर रूम पर जहाँ एक आदमी नमाज स्टार्ट करता है तो उसे फील होता है कि जैसे बार बार कोई उसके शोल्डर पर हाथ रख रहा हो। वो काफी डिस्ट्रैक्ट होता है लेकिन नमाज कंटिन्यू रखता है। फिर लाउडली रिसाइट करता है। रहायू बाहर वजू करते हुए सुन रही होती है। इतने में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसी आदमी को अपने पीछे बहुत से लोगों की प्रेजेंस फील होती है। ये शख्स जैसे जैसे नमाज अदा करता है और लफ्ज बोलता है अल्लाह तो उसे फील होता है जैसे उसके वर्ड्स को सब लोग रिपीट कर रहे हों। आदमी बहुत डर जाता है और जल्दी से नमाज कंप्लीट करता है और देखता है कि पीछे तो कोई भी नहीं। वो आदमी इतना डर जाता है कि फौरन भाग जाता है। रहायू उसे बहुत हैरान होकर भागते हुए देखती है लेकिन समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। खैर वो इस रूम में एंटर होती है और लाइट ऑन करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो बटन के पास पहुंचती है उसी मोमेंट में उसे पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो सडन बटन ऑन करती है और वो डेविल जो पीछे नजर आता है वो डिसअपीयर हो जाता है। अब रहायू नमाज स्टार्ट करती है और उसे भी प्रेजेंस फील होती है जैसे उस आदमी को फील हो रही थी कि जैसे रहायू अल्लाह अकबर कहती है तो उसके पीछे बहुत से लोग अल्लाह अकबर को रिपीट कर रहे हों और रहायू बहुत स्कैरी फील करती है। रहायू नमाज में बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और काफी अफ्रेड दिखाई देती है। पीछे स्पिरिट्स इंक्रीज हो जाती है। रहायू सलाम करती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अभी वो रिलैक्स होती ही है कि उसे सडन हॉरिफाइड स्पिरिट्स दिखाई देती है। रहायू शाउट करती है कि उसी मोमेंट में उसे चाइल्डहुड फ्लैशबैक आता है जहाँ छोटी रहायू कर्टन उठाती है जो बहुत डरी हुई है और मिरर में देखती है तो किसी का शैडो नजर आता है। फिर वो ऊपर जाती है और देखती है कि उसके फादर सेमिदी कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं। रहायू खड़ी देख रही होती है फादर को जो पोसेस्ड नजर आते हैं किसी स्पिरिट्स की वजह से और वो असल में किसी दूसरे आदमी का एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं। वो अपनी स्पिरिट से दूसरे आदमी की स्पिरिट को जो कि नेगेटिव एंटिटी है उसे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और वो स्पिरिट्स स्नेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर दिखाया जाता है कि सेमिदी की एंटिटी स्नेक बनकर रहायू के करीब आती है। जैसे ही रहायू उसे पकड़ने लगती है सेमिदी फौरन आकर उस एंटिटी को खेन में कन्वर्ट कर देता है और रहायू डर कर नीचे भाग जाती है। और फिर सीन दिखाया जाता है रहायू प्रेयर रूम से बाहर निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है बाजार पर जहाँ रहायू और वही जेलस लड़की जिसका नाम रिरी है अपनी अपनी शॉप में सेलिंग में बिजी है। कुछ कस्टमर्स रिरी की शॉप को छोड़कर रहायू की तरफ जाते हैं और रिरी जेलसी में आकर उन कस्टमर्स को कहती है कि ये शामन की बेटी है। इसके फादर सेमिदी ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। कस्टमर्स चले जाते हैं लेकिन अभी रिरी रहायू को बहुत बुरे वर्ड्स कहती है। फिर से उसके फादर को बुरा भला कहना शुरू कर देती है और फिर सडन रहायू का पोजेशन सीन दिखाया जाता है। रहायू उस जेलस लड़की रिरी पर अटैक करती है और फिर एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है और वो लड़का जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था जो रहायू में काफी इंटरेस्टेड दिखाया गया वो फौरन रहायू के सर पर हाथ रखकर कुरानिक वर्सेस रीड करता है और फिर रहायू नॉर्मल दिखाई देती है। लेकिन रहायू समझ नहीं पाती कि उस वक्त क्या हुआ। उस क्राउड में से एक और बोलती है कि ये लड़की पोसेस्ड है और मैंने कल मेरे नेबर्स ने भी एक आदमी को पोसेस्ड देखा जैसे कि ये लड़की है और ये सब उसी प्रेयर रूम की वजह से है। वहाँ पे अभी भी स्पिरिट्स हैं जो कि इसके बाप के लिए काम करती थी। वो प्रेयर रूम हॉन्टेड है। लड़का उन्हें चुप करवाने की कोशिश करता है और वो रहायू से पूछता है कि क्या तुम उस प्रेयर रूम में गई थी, लेकिन रहायू बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रहायू और उसकी स्टेप मदर पर। उसकी माँ उसके पास आती है और उसे कहती है कि आज मार्केट में क्या हुआ। रहायू इग्नोर करते हुए
हुए उठकर चली जाती है। माँ फिर से पूछती है कि तुम उस प्रेयर रूम में गई थी, क्या तुम किसी से डिस्टर्ब हुई? रहयू इग्नोर करते हुए जवाब देती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। माँ फिर से बोलती है कि देखो, अगर तुम्हें किसी की प्रेजेंस फील होती है तो तुम ताउस रिसाइड करके लेफ्ट साइड पर 3 टाइम्स स्प्रेड करो। रहयू सुन लेती है लेकिन गुस्से से उठकर चली जाती है और माँ खामोश हो जाती है। अब फिर से रहयू उसी प्रेयर रूम की तरफ जाती है और देखती है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और बैक साइड से उसे देख रही होती है, जैसे कि वो आदमी अपने ऊपर कोई बर्डन फील कर रहा हो और उसे पेन्स हो रही हो। नेक्स्ट मोमेंट में ही जब रहयू उस आदमी को देखती है तो उसे एक हॉरिफाइड स्पिरिट उस आदमी के शोल्डर्स पर बैठी नजर आती है। रहयू डर जाती है और बार बार अपनी आंखों को क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट रियल में रहयू को दिख रही होती है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में ही जब रहयू फिर से देखती है तो वो स्पिरिट इनविजिबल हो जाती है और वो आदमी प्रेयर रूम से चला जाता है और रहयू वजू करके नमाज स्टार्ट करती है कि स्लोली उसकी बैक साइड विंडोज क्लोज होने लगती हैं। रहयू नमाज में फील करती है लेकिन वो नमाज को कंटिन्यू रखती है। फिर सडन रहयू की नजर डेविल फीट पर पड़ती है। वो काफी डर जाती है और वो डेविल फीट को देखते हुए कर्टन की तरफ देखती है तो उसके पीछे उसको किसी का शेडो नजर आता है जो कि काफी स्कैरी लग रहा होता है। लेकिन उसी मोमेंट में वो शेडो और फीट सडन वैनिश्ड हो जाते हैं। अभी रहयू कुछ रिलैक्स होती है और सामने देखती है सडन एक कटा हुआ सा एक स्पिरिट के हाथ में नजर आता है। रहयू चीखती है और पीछे की तरफ जमीन पर गिर जाती है और फिर से दिखाया जाता है कि वो हॉरिबल स्पिरिट्स पर गिरी हुई है। रहयू की सराउंडिंग्स स्पिरिट से फुल है और रहयू चीखती हुई उठती है और जैसे ही प्रेयर क्लॉथ्स उतारती है तो खुद को फिर से नेक्स्ट सिचुएशन में देखती है, जिसे साइकोलॉजी में हेलुसिनेशंस कहा जाता है। और ये पॉसिबल है कि रहयू की कंडीशन उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से हो। इसी सीन में रहयू खुद को फिर से चाइल्डहुड में देखती है कि उसे एक आदमी शिवरिंग करता हुआ नजर आता है जैसे कि वो आदमी पोसेस्ड हो और रहयू उसी रूम में है जहाँ वो अपने फादर को पहले भी एक्सोर्सिज्म करते देख चुकी थी। उसके फादर फिर से स्पेल कर रहे होते हैं और सामने एक आदमी की बॉडी है और उस आदमी की बॉडी पर बहुत वियर्ड से वाटर ब्लिस्टर्स बने होते हैं जो दिखने में काफी क्रीपी लग रहे होते हैं और कुछ स्पिरिट्स सर्कल में बैठी हुई उन ब्लिस्टर्स को उतार रही है और खाने के लिए एक दूसरे को दे रहे होते हैं। और जब छोटी रहयू उसे हाथ में पकड़ लेती है तो अचानक उसके फादर सिमिदी उसके हाथ को झटक देते हैं और वो क्रीपी ब्लिस्टर्स नेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसी सीन में बड़ी रहयू को दिखाया जाता है जिसे डाउनस्टेयर्स चीखने की आवाजें आती हैं। वो नीचे भागती हुई जाती है और देखती है कि उसके फादर छोटी रहयू को लेकर भाग रहे हैं और उसे बेड पर लिटाते हैं। छोटी रहयू पोसेस्ड नजर आती है और सिमिदी उसे देख के बहुत रो रहा होता है और वो संतोष की रिक्वेस्ट करते हुए नजर आता है कि काइंडली संतोष उसकी बेटी को बचा ले, नहीं तो सिमिदी को जो भी करना पड़ा वो करेगा। लेकिन संतोष उसे कहता है कि तुम ऑलरेडी पोसेस्ड हो एक स्पिरिट से जो कि एक जिन है, तुम रहयू का एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकते। सिमिदी बहुत रो रहा होता है और वो संतोष से कहता है बस किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा लो, रिटर्न में जो चाहोगे मैं दूंगा, मैं करूंगा। संतोष कहता है ठीक है, मैं इसका एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता हूँ। और संतोष अपनी बीवी को एक गिलास पानी लाने के लिए कहता है। बीवी जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आती है और फिर संतोष छोटी रहयू का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है और उसी सीन में बड़ी रहयू चीखते हुए दिखाई देती है और वो अपने सर को पकड़े हुए है। और अब इसी सीन में ही नेक्स्ट सिचुएशन बन जाती है कि रहयू रोते हुए जब सर उठाती है तो वो खुद को उसी प्रेयर रूम में देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और अब सडन लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर से रहयू को स्पिरिट्स नजर आती हैं। रहयू डरकर और चीखती हुई प्रेयर रूम से बाहर भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है कि लोग रहयू के घर बाहर इकट्ठा हैं और काफी गुस्से में हैं और कहते हैं कि तुम लोग शामन की फैमिली हो, तुम सब की वजह से हम सब परेशान हैं, स्पिरिट्स हमें तंग करती हैं। रहयू ये आते हुए देख रही होती है कि वही जेलस लड़की रिरी और उसकी माँ मिन्हा बहुत बुरा बोलती हैं। रहयू पहले सुन रही होती है लेकिन फिर उससे गुस्सा आ जाता है। फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रिरी की माँ मिन्हा से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है लेकिन वो औरत फिर से बहुत बुरा बोलती है। रहयू को बहुत गुस्सा आता है लेकिन रहयू की माँ उसे कंट्रोल करती है। सब लोग चले जाते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है कि माँ अपसेट है और रहयू को इस प्लेस को छोड़ने का कहती है लेकिन रहयू मना कर देती है। माँ उसे फिर से समझाती है अगर हमें यहाँ रहना है तो तुम्हें नॉर्मल बिहेव करना होगा। इतने में रहयू कहती है कि वो संतोष मेरे फादर की प्रॉपर्टी लेना चाहता है। माँ एकदम शॉक और कहती है कि तुम क्या बोल रही हो। रहयू कहती है कि संतोष हमें मैनिपुलेट कर रहा है। माँ एकदम परेशान हो जाती है और रहयू ये कहकर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है लड़के और रहयू पर जो उस प्रेयर रूम में मिलते हैं। लड़का कहता है यहाँ कुछ नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं यहीं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। रहयू कहती है कि नहीं तुम जा सकते हो, मैं ठीक हूँ। लड़का चला जाता है और अब रहयू नमाज स्टार्ट करती है। कुछ ही सेकंड्स गुजरते हैं कि रहयू को फिर से किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो नमाज में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और आगे बढ़कर देखती है कि छोटी रहयू किसी स्पिरिट की गोद में सर रखे हुए है और वो स्पिरिट उसे प्यार से सुला रही है। ये सीन इतना स्कैरी होता है कि रहयू चीखते हुए अपनी नमाज ड्रेस उतारती है और भागने की ट्राई करती है लेकिन वो जिस स्टोर में भी एंटर होती फाइनली उसी सेम स्पॉट पर खुद को पाती। रहयू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रहयू फिर भी भागने की कोशिश करती है और फिर उसे हर रूम में स्पिरिट्स नजर आती हैं। वो बहुत घबरा जाती है और फेंट हो जाती है और फिर जब आंखें खोलती है तो सामने उसी लड़के और मिस्टर सावोर को देखती है। मिस्टर सावोर कहते हैं कि क्या तुमने फिर से उन्हें देखा? रहयू कहती है कौन वो? मिस्टर सावोर कहते हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं। मिस्टर सावोर कहते
हैं तुमने रेकलेसली उन स्पिरिट्स को बुला लिया, अब तुम उन्हें नहीं रोक सकती, वो यही है। रहियो कहती है क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसने उन्हें बुलाया है? मिस्टर सावो कहते हैं हाँ। फिर लड़का कहता है कि तुम नमाज पढ़ रही थी और काफी डिस्टर्ब थी। रहियो कहती है कि मैंने 3 बार ताउस पढ़ी थी। मिस्टर सावो कहते हैं तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं वो, इसीलिए वो तुम्हारी ताउस पढ़ने के बावजूद भी नहीं गए। रहियो हैरान सी दिखती है। फिर मिस्टर सावो कहते हैं ये स्पिरिट्स उसी प्रेयर रूम से बिलोंग करते हैं, और फिर कहते हैं कि तुम्हारे फादर एक अच्छे आदमी थे और तुम भी। फिर मिस्टर सावो कहते हैं तुम खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि जितनी जल्दी तुम अपने सच को जानो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। फिर मिस्टर सावो कहते हैं तुम्हारे फादर सेमेदी और तुम्हारे स्टेप ग्रैंडफादर सेंतो एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते रहे, लेकिन अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ क्योंकि वो सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे पास हैं अभी भी, और ये सब वही है जिन्हें तुमने प्रेयर रूम में देखा था। फिर दिखाया जाता है कि रहियो अपने रूम में है और वो ये सब बातें सोच रही है जो उसके साथ हो रहा था, और ये सोचते हुए अपना सर रख के सो जाती है। और फिर सीन दिखाया जाता है कि उसके सर पर डेविल प्यार से हाथ फेर रहा है, और इतने में सडन रहियो की आंख खुल जाती है और वो वॉमिट करने लगती है। उसकी वॉमिट नॉर्मल दिखाई नहीं देती और वो खुद को शॉप में पाती है और एकदम से घबरा जाती है जैसे ही रहियो की नजर दूसरी शॉप्स पर पड़ती है, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत हॉरिबल स्पिरिट्स नजर आती हैं। उसे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट में वो सारी स्पिरिट्स फिर से गायब हो जाती हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है बाजार पर, जहाँ रहियो की माँ और उस जेलस लड़की रिरी की माँ मिन्हा सेलिंग में बिजी होती हैं। इस पर कस्टमर्स मिन्हा की शॉप को छोड़कर रहियो की माँ ननिंग की शॉप पर आ जाते हैं और उससे कुछ फ्लावर्स बाय करते हैं। रिरी की माँ मिन्हा को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और वो अपनी शॉप से निकलकर बाहर आती है और रहियो की माँ ननिंग को बहुत बुरा कहती है और इसे कहती है कि तुम एक शामन की बीवी हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए और तुम लोगों की वजह से स्पिरिट्स हमें तंग करती हैं। रहियो की माँ ननिंग खामोशी से उसको बर्दाश्त करती है और कोई जवाब नहीं देती। और इसी सीन में दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ रहियो भागते हुए आती है कि जैसे ही उसको शोर सुनाई देता है और वो मिन्हा को बहुत बुरा भला कहते हुए सुन रही होती है। इतने में रहियो देखती है कि एक स्नेक उसकी बॉडी से निकलकर उस औरत की तरफ मिन्हा के पास जाता है, चीखने चिल्लाने लगती है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोग मिन्हा को संभालने की कोशिश करते हैं। मिन्हा काफी चीख रही होती है, मेरी लेग्स में बहुत पेन है। इतने में दिखाया जाता है कि उसकी लेग्स पर वाटर ब्लिस्टर्स हैं, जिन्हें लोग ईटिंग फ्लैश डिसीज भी कहते हैं। मिन्हा चीख रही होती है, सब लोग काफी डर जाते हैं और दूसरी तरफ रहियो और इसकी माँ भी काफी घबरा जाते हैं और लोग दोनों माँ बेटी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रहियो पर, जो घर में बेड पर लेटी है और बाहर से आवाजें सुनाई देती है। लोग चीख रहे होते हैं, सामने आओ, बाहर निकलो तुम लोग। इतने में वही लड़का आ जाता है और सबको काम करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के की भी एक नहीं सुनी जाती और शोर मचाते हुए कहते हैं लोग कि तुम लोग इस टाउन को छोड़ दो, तुम शामन की फैमिली हो और तुम लोगों की वजह से हम बहुत परेशान हैं, हमें स्पिरिट्स बहुत तंग करती हैं। इतने में मिस्टर सार्वो आते हैं और लोगों को हैंडल करने की ट्राई करते हैं और रहियो की फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लोग नहीं सुनते और कहते हैं ये उसी स्पेल करने वाले सेमिदी की बीवी है और बेटी है। मिस्टर सार्वो काफी आर्गुमेंट करते हुए दिखाई देते हैं और एट द एंड मिस्टर सार्वो सब लोगों को भगा देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रहियो पर, जो विंडो पर खड़ी आईज क्लोज करके ओपन करती है और सडन उसकी आईज लाइट दिखाई देती है, मतलब कि रहियो पोसेस्ड है। और दूसरी तरफ स्नेक रिरी की माँ मिन्हा के पास जाता हुआ दिखाई देता है और वो उसे जान से मार देता है। लेकिन इस सीन में दिखाई ये देता है कि जैसे मिन्हा ने अपना गला खुद दबाया हो। रिरी रूम में एंटर होती है और माँ को मरा हुआ देखकर चीखती है और बहुत रोती है और सुबह होते ही फिर से सब लोग रहियो के घर चले आते हैं और बहुत बदतमीजी करते हैं। काफी आर्गुमेंट होती है। रहियो गुस्से में आती है और सबको कहती है कि हमें तंग मत करें और हमारी प्रॉपर्टी से निकल जाओ सबके सब, और गुस्से से चीजें उठा के मारने लगती है। वही लड़का फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है रहियो को। मिस्टर सावो भी काफी आर्गुमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लोग एक भी सुनने को तैयार नहीं होते। फिर मिस्टर सावो कहते हैं कि इसका एक ही सोल्यूशन है। रहियो की माँ ननिंग को कहते हैं कि तुम्हें पोकॉन्ग ओथ परफॉर्म करना होगा। रहियो की माँ ननिंग काफी डर जाती है और कहती है मैं पोकॉन्ग ओथ कैसे परफॉर्म करूंगी। मिस्टर सावो कहते हैं तुम्हें खुद को और तुम्हारी फैमिली को इनोसेंट प्रूव करने के लिए पोकॉन्ग ओथ परफॉर्म करना होगा। पोकॉन्ग ओथ एक ऐसा ओथ है जिसमें कुछ वर्ड्स बुलवाए जाते हैं अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए, और फिर कफन पहना के आईज बंद करवा दी जाती है कि अगर आंखें दोबारा खुली तो ये इनोसेंट है और अगर ये दोबारा ना उठ पाए तो लोग सच्चे और सिमिदी की फैमिली झूठी है। ये सुनते ही रहियो कहती है कि ये मैं परफॉर्म करूंगी, लेकिन क्राउड में एक शख्स कहता है कि नहीं, परफॉर्म तो इसी की माँ करेगी क्योंकि मिन्हा लास्ट टाइम ननिंग से ही बात कर रही थी। रहियो फिर से कहती है कि ओथ परफॉर्म नहीं करूंगी और मिस्टर सार्वो भी रहियो को मना करते हुए दिखाई देते हैं। और इतने में रहियो की माँ ननिंग उसे चुप होने को कहती है और कहती है कि पोकॉन्ग ओथ परफॉर्म नहीं करूंगी। सब लोग इस पर एग्री हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सेंतो और मिस्टर सार्वो पर। मिस्टर सार्वो कहते हैं रहियो को फिर से एक्सोर्सिज्म की जरूरत है और संतोष को कहते हैं कि जब वो छोटी थी तो तुमने उसके साथ क्या किया था। संतोष कहता है कि उसे स्पिरिट्स ने पोसेस किया हुआ था और मैंने उसकी हेल्प की थी और उसके बाद सेमिदी ने मुझे ये शॉप हाउस ऐसा गिफ्ट दिया था। मिस्टर सार्वो कहते हैं कि संतोष तुम सेमिदी की प्रॉपर्टी पर नजर रखते हो। संतोष कहता है नहीं, ये मैं नहीं, ये तुम हो जो उसकी प्रॉपर्टी पर नजर
नजर रखे बैठे हो। मिस्टर सार्वो कहते हैं सेंतोत मेरी बात सुनो, तुम मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत वे में हूँ और मैं इस वे में इबादत नहीं करता जिस वे में तुम करते हो, लेकिन तुम्हें मानना होगा मेरा भी वही खुदा है जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर सेंतोत कहता है कि मिस्टर सार्वो तुम्हें पोकोंग ओथ की क्या जरूरत है। मिस्टर सार्वो कहते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं है, लोगों को प्रूफ चाहिए और पोकोंग ओथ से ही लोग चुप होंगे। सेंतोत कहता है मिस्टर सार्वो तुम चीजों को बहुत वर्स कर रहे हो और इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। मिस्टर सार्वो कहते हैं बनो मत, तुमने ही रहियो के लिए सब मुश्किल किया है और तुम उसके फादर सेमिदी की दौलत हासिल करना चाहते हो। सेंतोत गुस्से से बोलता है कि मिस्टर सार्वो वो मेरे लिए ही छोड़कर गया था, मैंने उससे कुछ लूटा नहीं। मिस्टर सार्वो हंसते हुए बोलते हैं कि रहियो तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। सेंतोत चुप सा हो जाता है इस बात पर। अब सीन शिफ्ट होता है मॉस पर, जहाँ सब ननी के पोकोंग ओथ की परफॉर्मेंस के लिए जमा हुए हैं। मिस्टर सार्वो ननी को तैयार करवाते हैं और दूसरी तरफ रहियो का सीन दिखाया जाता है कि वो फिर से प्रेयर रूम की तरफ जाती है और नमाज पढ़ना स्टार्ट करती है। इस तरफ मॉस्क में रहियो की माँ ननिंग का पोकोंग ओथ सेरेमनी स्टार्ट होती है और जैसे ही ननिंग आइज क्लोज करती है तो उसे बहुत हॉरिबल विजन आता है कि वो खुद को एक डार्क रूम में फील करती है जहाँ उसे एक आदमी रिचुअल करते हुए दिखाई देता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ रहियो प्रेयर रूम में नमाज पढ़ रही होती है कि उसके पीछे बहुत से हॉरिबल स्पिरिट्स दिखाई जाती हैं। रहियो फिर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील करती है और फिर सीन शिफ्ट होता है रहियो की मां ननिंग पर, जिसे डेड बॉडीज और हॉरिबल स्पिरिट्स दिखाई देती हैं और वो डर से इधर उधर भाग रही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है रहियो की तरफ कि स्पिरिट्स रहियो को एनसर्कल करके बैठी हैं और रहियो फुली पोसेस्ड है और सब स्पिरिट्स रहियो के आगे झुक रही हैं और कुछ स्पिरिट्स रहियो में एंटर होती नजर आ रही हैं। रहियो की मां ननिंग ये सब अपने पोकोंग ओथ की परफॉर्मेंस के दौरान देख रही होती है और उसे दिखाया जा रहा होता है कि रहियो स्टिल पोसेस्ड है और ये देखते हुए ननिंग चीखती है और एकदम से होश में आ जाती है और लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं। मिस्टर सार्वो सबको कहते हैं कि ननिंग मरी नहीं और होश में आ चुकी है, जिससे साबित हुआ कि ये फैमिली इनोसेंट है। अब तुम सब अपने घर जाओ और आज के बाद इनको तंग मत करना। सब लोग चले जाते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है कि ननिंग नॉर्मल फील नहीं कर रही और काफी डिस्टर्ब्ड है। रहियो माँ को उदास देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रहियो और उसी लड़के पर जो उसमें इंटरेस्ट दिखाया गया रहियो के पास बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रहियो अपना खाना खाकर उठकर चली जाती है। रहियो घर की तरफ आती है तो देखती है कि उसकी माँ शॉप हाउस सेल करने की बात कर रही है और उसके सामने 3 लोग खड़े हैं जिन्हें वो अपना लैंड एरिया दिखा रही है। रहियो ये देखते हुए अंदर चली जाती है और नाराज दिखाई देती है। माँ जब घर में एंटर होती है तो रहियो कहती है कि ये सेंतोत के आदमी थे है ना। माँ जवाब देती है हाँ, और कहती है कि तुम्हारे फादर भी तो ये प्लेस सेल करना चाहते थे और सेंतोत की हैंड ओवर ही करके गए थे। रहियो माँ की बात को इंटरप्ट करते हुए कहती है सेंतोत फादर की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही। माँ कहती है मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ और ये कहते हुए रोने लग जाती है और रहियो को समझाने की कोशिश करती है कि हमें यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, हम यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। और रहियो की माँ ननिंग बहुत डरी हुई दिखाई देती है और वो रहियो से कहती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैंने पोकोंग ओथ सेरेमनी के दौरान तुम्हें उन स्पिरिट्स के साथ देखा, तुम पोसेस थी, हमें ब्रेक चाहिए, हमें ये प्लेस छोड़ देनी चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि यहाँ हमारे लिए डेंजर है। वो स्पिरिट्स तुम्हें अपने कंट्रोल में करना चाह रही है, तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही। रहियो माँ से नाराज दिखाई देती है। माँ रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि इतने में स्टैन रहियो का पोजीशन सीन स्टार्ट होता है। माँ डर जाती है और कभी रहियो और रहियो की साइड पर किसी स्पिरिट को देखती है और वो स्पिरिट रहियो को पोसेस्ड करती है और उसमें बोलने लगती है कि सेंतो मेरे फादर की प्रॉपर्टी लेना चाहता है और उसी ने मेरे फादर का मर्डर करवाया। उस रात जब मेरे फादर का मर्डर हुआ लोग बाहर जमा थे और उस क्राउड में मैंने एक आदमी को देखा जिसके फेस पर वुंड था और मैंने उसी रात वो जो 2 आदमी थे उनमें से एक आदमी के फेस पर बाइट की और मैंने उसी क्राउड में एक आदमी को देखा वैसे ही इंजर्ड था और वो संतोष से बात कर रहा था। माँ तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, तुम संतोष को होली क्यों समझती हो, वो झूठा है। माँ तुम्हें समझना होगा और अगर तुम नहीं समझोगी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरी रियल मदर का हुआ था। रहियो ये डिमोनिक आवाज में अपनी माँ ननिंग को कहती है और फिर रहियो फेंट हो जाती है। उसकी माँ स्क्रीमिंग करते दिखाई देती है और फिर दिखाया जाता है कि ननिंग अपने सेंसेस में नहीं और जब रहियो को होश आता है तो वो टाइम देखती है, शाम हो चुकी होती है, बाजार बंद होता है, लेकिन वो शॉप की तरफ जाती है जहाँ वो काम करती है। काफी लेट हो चुका था, बाजार बंद नजर आता है और रहियो की शॉप ऑनर अपनी शॉप पर बैठे काम कर रही होती है। रहियो शॉप में जाती है, अपनी ऑनर से लेट आने पर एक्सक्यूज करती है, लेकिन उसकी शॉप ऑनर रहियो को फायर कर देती है। रहियो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक और चांस दे दे, लेकिन ऑनर नहीं मानती और उसे रिमेनिंग सैलरी का एनवेलप देते हुए कहती है कि तुम अब घर जा सकती हो। रहियो रोते हुए प्रेयर रूम की तरफ जाती है और अपने फादर को बहुत मिस करती है। फिर प्रेयर रूम में एंटर होती है और इधर उधर देख रही होती है कि उसे फिर से हेलुसिनेशंस आते हैं कि वो अपस्टेयर्स रूम में जाती है और फिर रोने लगती है। उसे लोगों की बातें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। रहियो रोते हुए दिखाई देती है कि अचानक उसके फादर का कटा हुआ सर उसके सामने आकर गिर जाता है। वो गौर से देखती है रोते हुए और फिर सडन बाय माउथ स्पिरिट्स रहियो में एंटर होती हैं और स्नेक की फॉर्म में रहियो के माउथ से निकलकर उसी औरत की तरफ जाता है जो रहियो की शॉप ऑनर है। उसे बाइट करता है और जान से मार देता है और
रहयू पोसेस्ड दिखाई देती है और फिर से फेंट हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है रहयू की स्टेप मदर ननिंग पर। उसका बेटा उसे बुलाता है। ननिंग अपनी सेंसेस में दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बेटे के बुलाने पर ननिंग एकदम से सेंसेस में आती है और डर जाती है। उसका बेटा पानी मांगता है कि माँ मुझे प्यास है, कि अचानक ननिंग को वही स्नेक अपने बच्चे पर अटैक करते हुए दिखाई देता है। असल में ननिंग अब भी अपनी सेंसेस में नहीं हो। उसे लगता है कि वो स्नेक उसके बेटे को मारने लगा है। वो स्नेक को पकड़कर जोर जोर से कभी दीवार और कभी जमीन पर मारती है। दूसरी तरफ रहयू भागते हुए आती है, लेकिन ननिंग पर उस स्नेक को जान से मार देने का भूत सवार होता है। रहयू चीखती है, रोकती है, लेकिन माँ उसे साइड पर धक्का देती है। रहयू फेंट फीलिंग्स में चली जाती है और दूसरी तरफ माँ स्नेक को मारने पर लगी होती है और एंड वो उसे जान से मार देती है। और अब सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअल में रहयू की माँ ननिंग अब पूरी तरह होश में आती है और देखती है जिस स्नेक को वो मार रही थी असल में वो उसी का बेटा था। वो समझ नहीं पाती क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और जब समझ में आता है कि वो स्नेक नहीं उसका अपना बेटा था तो वो ट्रॉमा में चली जाती है कि कैसे उसने अपने बेटे को मार दिया। वो अपने बेटे को स्नेक समझकर दीवार पर और जमीन पर मारती रही और आखिरकार उसे जान से मार दिया, लेकिन वो ये नहीं जान पाई कि वो स्नेक नहीं उसका बेटा था। रहयू की माँ ननिंग को फिर से अपने हस्बैंड का विजन आता है और वो फिर से उसे रियल मान लेती है और वो अपने हस्बैंड को हाथ पकड़ाते हुए खुद को हैंग करके सुसाइड कर लेती है। अब दिखाया जाता है कि सेंतो रहयू को उठा ले जा रहा है, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ बच्चे फ्री स्टडी करते हैं और स्टे करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रहयू पर और सेंतोत की बीवी पर, जो बातें कर रही हैं। रहयू कहती है कि सेंतोत ही है कि जो मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है और मेरे फादर की वेल पर नजर रखे हुए है। सेंतोत की बीवी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि सेंतोत तो खुद एक रिच आदमी है और ये बोर्डिंग स्कूल भी उसी का है जहाँ बच्चे फ्री स्टडी करते हैं और स्टे करते हैं। उन्हें तुम्हारे फादर की वेल्थ की जरूरत नहीं। रहयू बहुत कंफ्यूज हो जाती है। फिर अचानक रहयू को याद आता है कि उसकी स्टेप मदर और उसका छोटा भाई, उनके साथ क्या हुआ। सेंतोत की बीवी कहती है कि वो अब नहीं रहे। रहयू रोने लगती है। सेंतोत की बीवी उसे प्यार करती है और उसे संभालती है। अब सीन शिफ्ट होता है सेंतोत पर और उसकी बीवी पर। सेंतोत की बीवी उसे कहती है कि हमें रहयू को बचाना होगा और उसका ट्रस्ट जीतना होगा, और कहती है कि मुझे लगता है कि रहयू के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब उसी प्रेयर रूम से कनेक्टेड हैं, आप वहाँ जाएं। अब सीन दिखाया जाता है कि सेंतोत की बीवी को स्पिरिट्स डरा रही हैं और वो अचानक उठ जाती है। वो सेंतोत को उठाती है और उसे प्रेयर रूम जाने का बोलती है और वो स्नेक केन भी ढूंढने का कहती है। अगली सुबह सेंतोत अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ उसी हॉन्टेड प्रेयर रूम में जाता है। वो सब अच्छे से सर्च कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सेंतोत की बीवी रहयू को संभालती है और रहयू से कहती है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो स्पिरिट्स इस वर्ल्ड की नहीं है, उन्होंने तुम्हें पोसेस्ड किया हुआ था और तुम्हें मैनिपुलेट करती रही। रहयू कहती है कि आप कैसे जानती हैं। सेंतोत की बीवी कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज में थी तो मेरे साथ भी ये सब हुआ था और मेरी हेल्प तुम्हारे स्टेप ग्रैंडफादर सेंतोत ने की थी। सेंतोत एक अच्छा आदमी है और एक होली पर्सन है, लेकिन रहयू अभी भी कंफ्यूज थी कि क्या सेंतोत सच में एक होली पर्सन है। और फिर सेंतोत की बीवी कहती है कि हमें तुम्हारे में से इन स्पिरिट्स को निकालना होगा, हमें तुम्हारा एक्सोर्सिज्म फिर से करना होगा। अब सीन दिखाया जाता है कि सेंतोत को सीलिंग की तरफ एक बॉक्स टाइप नजर आता है और उसे डाउट होता है कि शायद उसमें ही कुछ छुपा हुआ है। वो अपने स्टूडेंट को कहता है कोई टेबल लेकर आओ और उस पर चढ़ के देखो कि ऊपर कुछ पड़ा हुआ है या नहीं। सेंतोत के स्टूडेंट ने चेक किया और एक कपड़ा निकाला जो बंधा हुआ था। सेंतोत ने उसे खोला और देखा कि उसमें रहयू की तस्वीर है, कुछ तावीज है और एक स्कल है। सेंतोत फौरन सब चीजें उठाकर मिस्टर सार्वो के पास पहुंच जाता है। मिस्टर सार्वो कहते हैं तुमने सलाम भी नहीं की और ऐसे ही अंदर चले आए। सेंतोत गुस्से से कहता है तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें सलाम की जाए, तुम्हारे गंदे काम पकड़े गए हैं, अब तुम एक्सपोज हो चुके हो। सेंतोत अपने स्टूडेंट को कहता है कि तुम स्नेक केन ढूंढो और इतने में सेंतोत का स्टूडेंट स्नेक केन भी ढूंढ लाता है और सेंतोत के हैंड ओवर करता है। सेंतोत मिस्टर सार्वो पर बहुत गुस्सा होते हैं और अपने स्टूडेंट को उसे हिट करने का बोलते हैं और फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रहयू के एक्सोर्सिज्म पर। जैसे ही अंकल सेंतोत स्टार्ट करते हैं कि रहयू की नजर आदमी पर पड़ती है जो सेंतोत के स्टूडेंट्स में से ही था और फिर से रहयू को डाउट होता है कि ये वही आदमी है जिसके फेस पर मैंने बाइट की थी। सेंतोत एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू रखता है और रहयू की क्लीनिंग के लिए उसकी परमिशन लेता है। रहयू पोसेस्ड दिखाई देती है और इनकार कर देती है, लेकिन सेंतोत क्रॉनिक वर्सेस रिसाइट करता है और स्नेक केन को रहयू के आगे आग में पटक देता है कि सडन लाइट्स ऑफ हो जाती है और रहयू चेयर समेत हवा में उड़ जाती है और स्पिरिट्स उसमें एंटर होती हैं और उसे कम्प्लीटली पोसेस्ड कर देती हैं। सेंतोत चीखता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, होश में आओ। रहयू तुम्हें होश में आना होगा, तुम हमें हार्म नहीं कर सकती और हम सब यहाँ पर तुम्हें हार्म करने के लिए नहीं है, हम तुम्हारे में से इन स्पिरिट्स को दूर करना चाहते हैं। लेकिन रहयू डेमोनिक आवाज में कहती है कि तुमने मेरे फादर का मर्डर किया। सेंतोत कसम उठाता है कि वो मैं नहीं था। रहयू डेमोनिक आवाज में पूछती है लेकिन तुम जानते हो वो लोग कौन थे। सेंतोत चुप हो जाता है और उसे फ्लैशबैक आता है जिसमें बताया जाता है कि कैसे मिस्टर सार्वो ने अपने स्टूडेंट और सेंतोत के बेटे वाहिद को यूज किया और समीदी का मर्डर करवा दिया। और फिर दिखाया जाता है कि वाहिद कैसे अपने बाप से माफी मांगता है और वो ये एक्सक्यूज करता है कि मैं सच में नहीं जानता था कि वो समीदी का मर्डर करवा देगा, मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि हमें वो स्नेक केन को ढूंढना है और उससे चोरी करना है। और सेंतोत का बेटा वाहिद अपने बाप से माफी मांगता है लेकिन उसका बाप उससे नाराज ही दिखाई देता है। अब सीन शिफ्ट होता है सेंतोत पर। वो रहयू
रहियो से अपने और अपने बेटे के लिए माफी मांगता है, लेकिन रहियो कहती है कि तुम भी गुनाहगार हो क्योंकि तुमने गुनाह को छुपाने की कोशिश की, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी और तुम भी मौत डिजर्व करते हो। इतने में संतोष का बेटा वाहिद पोसेस्ड हो जाता है और वो अपने बाप का ब्रूटली मर्डर कर देता है। संतोष की बीवी अपने बेटे वाहिद को आवाज लगाती है कि तुम होश में आओ बेटा, ये तुम्हारा बाप है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो ये बार बार उसको कहती है। लेकिन संतोष का बेटा वाहिद फुली पोसेस्ड है और कुछ ही मोमेंट्स में संतोष का बेटा वाहिद कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन वो उसमें गिल्ट फील कर रहा होता है कि सारी गलती उसी की थी। वो उसी स्नेक केन के साथ सुसाइड कर लेता है और दूसरी तरफ पोसेस्ड रहियो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि फिर संतोष की बीवी हिम्मत से काम लेती है और वो रहियो का एक्सोर्सिज्म कंप्लीट करने की कोशिश करती है। संतोष की बीवी क्रॉनिक वर्सेस पढ़ना शुरू करती है और वो आयतल कुर्सी की तलावत शुरू करती है। फिर सीन दिखाया जाता है कि वो स्पिरिट्स रहियो में से निकल रही हैं बाय माउथ और फाइनली फिर रहियो नॉर्मल दिखाई देती है। अब सीन शिफ्ट होता है संतोष की बीवी और रहियो पर, जो अब पास की कुछ बातें कर रही हैं और संतोष की कब्र पर बैठी हैं। फिर दिखाया जाता है कि संतोष की बीवी रहियो से बात कर रही है और वो खुद को पॉजिटिव वे में कैसे लेकर चले उसमें उसकी हेल्प कर रही होती है। इसी दौरान अचानक वही लड़का आ जाता है। ये वही लड़का है जो रहियो में इंटरेस्टेड था और मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया। वो भी उसी बोर्डिंग स्कूल में था और वो रहियो के पास आता है, रहियो से सलाम करता है और संतोष की बीवी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि तुम दोनों बात करो, मुझे कुछ जरूरी काम है। रहियो उस लड़के से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि मैं यही बड़ा हुआ हूँ और अब मुझे सराउंडिंग के लोगों की हेल्प करनी है। जब से मिस्टर संतोष की डेथ हुई है मुझे यहाँ बुला लिया गया है। और फिर सीन दिखाया जाता है कि वही लड़का नमाज पढ़ा रहा है और कुरान की एक ब्यूटीफुल वर्स मूवी के लास्ट सीन में मेंशन की जाती है कि बस वही गार्डियन है तुम्हारा, और वो कितना ही एक्सीलेंट गार्डियन और एक्सीलेंट हेल्पर है। और यहीं पर होता है मूवी का एंड। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आप सच में हॉरर के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन जाते हुए एक सवाल, क्या आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो ब्लैक मैजिक जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? अगर तो आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें, और अगर हो सके तो अपनी पर्सनल स्टोरीज भी आप शेयर कर सकते हैं।